हेलो स्टूडेंट्स, दिव्या इंस्टीट्यूट रतनगढ़ की तरफ से ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। अभी अभी हमने एक वीडियो शूट किया था जिसमें हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाले उन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था हमने, लेकिन बीच में ही वीडियो थोड़ा मिस आउट हो गया। इसकी वजह से मैं वहीं से ही फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। हमने पीयूष ग्रंथियाँ, बहुत सारी एड्रीनल ग्रंथियाँ, उनके बारे में पढ़ा था अभी, तो अभी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। बात करेंगे हम पीयूष ग्रंथि आखिर में जुड़ा हुआ किससे है। मैंने कहा था कि हमारी ग्रंथियां ही जिम्मेदार होती है किसके लिए, हार्मोन्स के चेंजेस के लिए। हार्मोन्स गुड भी होते हैं और बैड भी होते हैं। तो बात करते हैं पीयूष ग्रंथियां आखिर में होते क्या है और कौन कौन से उससे स्राव ही निकलती है। ठीक है, तो यह ग्रंथि मस्तिष्क, समझ रहे हो आप कि ये हमारी मस्तिष्क से जुड़ी हुई ग्रंथि है। तो ये ग्रंथि मस्तिष्क का आधार होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क का आधार होती है, नोट डाउन कर लेंगे। इस ग्रंथि में अग्रज खंड, इस ग्रंथि में अग्रज खंड, पश्चज खंड, और इन्हीं दोनों, अग्रज और पश्चज, इन्हीं दोनों के बीच में मध्यवर्ती भाग होता है। यानी इधर अग्रज भाग, इधर पश्चज भाग, और बीच के अंदर क्या होता है, मध्यवर्ती भाग होता है। इसको आप याद कर लें। बात करेंगे कि जो ये अग्रज भाग और पश्चज भाग और जो ये मध्यवर्ती भाग है, यह लालिमा, रेड होता है, लालिमा लिए हुए और भूरे रंग की होती है। किस कलर की होती है, भूरे रंग की होती है। इसको आप याद कर लें। बात करेंगे अग्रज खंड, जो ये खंड है हमारा अग्रज खंड, अग्रज खंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं वो जानेंगे। दोनों ही खंड यानी कि ये जो ग्रंथियां हैं, इस ग्रंथियां तीन भागों में, अग्रज, पश्चज और मध्यवर्ती भाग, तो ये तीनों ही है वो स्राव निकालती है और हार्मोन्स निकालती है। तो उन्हीं हार्मोन्स को हमें देखना है। तो कौन से हार्मोन्स निकालते हैं, तो पहला है वृद्धि हार्मोन। क्या है, वृद्धि हार्मोन। इसका सिंबल क्या है, GH। नेक्स्ट है एड्रेनोकोर्टिक, इसका थोड़ा बड़ा नाम है, आप टुकड़ों में भी बोल सकते हैं, एड्रेनोकोर्टिक। इसका क्या बोलेंगे, ACTH। नेक्स्ट है थायराइड प्रेरक आंतरिक हार्मोन। क्या है, थायराइड प्रेरक आंतरिक हार्मोन। नेक्स्ट चौथा है गोनाड्रोफिक हार्मोन। दूसरा है पूटक उद्दीपक हार्मोन। और 6 है पित्त पिंडकर हार्मोन। और 7 है स्तन प्रेरक हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिक हार्मोन, थायराइड प्रेरक आंतरिक हार्मोन, गोनाड्रोपिक हार्मोन, पूटक उद्दीपक हार्मोन और पित्त पिंडकर हार्मोन प्लस स्तन प्रेरक हार्मोन। ये था पीयूष ग्रंथि के बारे में। सिर्फ ये इतने 7 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो ओनली अग्रज खंड ही स्राव करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। अब तक हमने जाना कि हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स की कौन कौन से स्राव है जो हार्मोन्स को उत्तेजित करते हैं। अब हम जानेंगे उन्हीं ग्रंथियों से रिलेटेड योग कि हम कौन सी ग्रंथि के लिए कौन से योग का अभ्यास करें। ये जानना जरूरी, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि हम योग को करें बट अपने शरीर को, उसकी सूक्ष्मताओं को, उसकी ग्रंथियों को, उसके अंगों को जानकर ही हम
सही आसनों का अभ्यास करें, तभी हमें वो आसन उच्च लाभ प्रदान करेंगे। तो हमने अभी कुछ देर पहले जो ग्रंथियाँ थी उनके बारे में जाना था। अब उन्हीं ग्रंथियों का वो मतलब कौन सी ग्रंथि के लिए हमें कौन सा अभ्यास करना चाहिए, अभी हम वो जानेंगे। और आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करें। अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन करें। ओके, मैं फिर से रिपीट करती रहूँगी ताकि आपको आसानी रहे नोट डाउन करने में और याद करने में। ओके, चलो देखते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले आसन। तो पहली ग्रंथि क्या है? पिनियल ग्रंथि। कौन सी है? पिनियल ग्रंथि। ओके, तो पिनियल ग्रंथि के लिए हम कौन से अभ्यास करें? तो कौन से करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आपको पता है सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो पूरे जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी शारीरिक समस्या हैं, उन सब का एक मतलब ऐसा रामबाण है, एक ऐसा उपाय है जो आपको हर तरीके की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। यकीन नहीं होता तो 1 महीने से आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें, आप खुद देखोगे अपने अंदर चेंजेस को। तो सबसे पहले मैं बात कह देती हूँ कि चाहे कोई सी भी ग्रंथि हो उसके लिए सूर्य नमस्कार मस्ट है, आपको करना ही चाहिए। हर एक एज ग्रुप का व्यक्ति इसको कर सकता है। बाकी अभी तो हमने स्टार्ट किया है, आगे हम हर एक आसन को प्रॉपर विधि, उसकी सावधानियाँ, लाभ, उसकी प्रैक्टिस, उसका हर एक चीज़ हम देखेंगे। पर फिलहाल हम पहले ये जानेंगे कि क्योंकि पहले से तो योग करने नहीं बैठ सकते ना हम, तो इसलिए पहले अपने शरीर को जानेंगे, शरीर के कौन से भाग के लिए कौन सा योग करेंगे वो जानेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि योग ही एक टप है, वो आसानी से आपको नहीं मिल जाएगा, उसके लिए आपको हर एक चीज़ जाननी होगी। तो चले जानते हैं। तो पहला क्या है? सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट है योग मुद्रा। तीसरा है पाद हस्तासन। चौथा है भ्रामरी और कपालभाति। भ्रामरी और कपालभाति ये प्राणायाम है। और त्राटक, नेति और शीर्षासन, ये 7 ऐसे अभ्यास हैं योग के जो पिनियल ग्रंथि को बहुत बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में अभी हमने देखा था। तो इसके लिए भी कौन सी है? शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, पाद हस्तासन, कपालभाति, त्राटक, नेति, हलासन। अब एक बात बताओ मुझे, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो अभी हमने वीडियो बनाया था इससे पहला टॉपिक में, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। तो बताइए मुझे ये किससे रिलेटेड है? हमारे शरीर के कौन से अंग से रिलेटेड है? बताइए, सोचिए। सोच लिया? ये हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है। अब मुझे बात बताइए, मैंने कहा हर एक अंग के अनुसार हम योगों को करेंगे, तो ये सवाल नहीं आया कि क्यों यही आसन, क्यों आसन तो और भी बहुत है। रीज़न मैं आपको बताऊं, पिट्यूटरी ग्रंथि दिमाग से रिलेटेड है। अब मुझे एक बात बताओ, खून का हम जैसे ही हम आसन करेंगे, कोई भी आसन कर लो, तो आसन करते ही हमारे उस जगह पे आपको ब्लड सर्कुलेशन महसूस होगा। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन होगा ना, उतना ही उस जगह को बेनिफिट मिलेगा, उस जगह से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होगी। समझ गया? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में है। शीर्षासन, शीर्षासन कैसे करते हैं? अपना सर नीचे और पैर ऊपर
जिससे पैर की अंगुली से लेकर जितना ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारे शरीर की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ये एक इंसान है, ये उसका सर है, ये इसके पैर है। मैं इसको उल्टा कर दूँ, अभी इधर की साइड से जितना ब्लड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सर में। सर में आ जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन हुआ कि नहीं हुआ? शरीर में आपको जैसे ही आएगा ब्लड सर की तरफ तो आपको महसूस होगा सर में भारीपन, खून का भागना, खून का संचार होना और ताज़ा खून आता है। क्योंकि पूरा ब्लड है वो, अब हमारा शरीर ऐसा है तो सारा खून नीचे की तरफ जाता है, तो दिमाग है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती ऊपर लाने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने हेल्प कर दी उसको, तो ताज़ा खून आया कि नहीं सर की तरफ? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलेटेड यानी मस्तिष्क से रिलेटेड, शरीर से मतलब ऊपरी भाग से रिलेटेड जितनी समस्या है वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, आप बताइए। तो यही रीज़न है कि हमें पहले शरीर को जानना होगा, शरीर के अंगों को जानने का। आप सोच रहे होंगे अरे यार योग के अंदर विज्ञान को कैसे ला दिया बीच में ही? हाँ, तो वो विज्ञान को इसीलिए लाए, शरीर को जानना भी जरूरी है हमें, उन ग्रंथियों को। अब आप सोच रहे होंगे ये तो साइंस है। नहीं, योग ही साइंस है। उसको समझने के लिए पहले हमें शरीर को समझना होगा। तो फिर नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में भी बहुत सारा ब्लड है हमारे सर की तरफ आता है, आपको पता होगा। पादहस्तासन होता है उसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट है पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार का ही भाग है जिससे हमारा पूरा जो धड़ है वो नीचे की तरफ रहता है, जिससे सारा ब्लड हमारे सर की तरफ आता है। फिर है कपालभाति। आपने कपालभाति की है कभी? जब हम कपालभाति करते हैं ना, पेट हिलता है, आपको लगता हो कि ओहो ये तो पेट के लिए। नो गाइस, जैसे ही आप करोगे पेट को हिलाओगे, आपका सबसे ज़्यादा आपको सर में महसूस होगा, आपको इतना ब्लड सर्कुलेशन महसूस होगा अपने ब्रेन के अंदर। ओके, तो ये प्राणायाम में ये मस्ट है। ओके, नेक्स्ट है त्राटक। त्राटक क्या होता है? अपनी आँखों के सामने हमें एक मोमबत्ती, अगरबत्ती या कुछ भी दीपक जला सकते हैं, उसको कंटिन्यूसली, उसको अपनी आँखों से हमें देखना है, घूरना भी बोल सकते हो, कंटिन्यूस उसको देखना है। उसी वक्त हमें अंधेरा भी करना है गर्म रूम में। मान लीजिए एक कमरा है, उसके अंदर वो मोमबत्ती जला दी हमने और लाइट ऑफ कर दी, तो हमारी आंखों के सामने ओनली एक लाइट रहेगी, उसकी लो बत्ती, उसको हमें घूरना है, उसको देखना है। जिससे क्या होता है, हमारा आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होता है। आज्ञा चक्र ऑफकोर्सली दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को वैसे लाभ मिलेगा, राइट। एंड नेति। नेति क्या होता है स्टूडेंट्स? नेति होता है कि हमें, हमारे पास एक लोटा होता है जिसके वो ट्यूब जैसा लगा होता है, फिर उसमें वाटर डाल के एक नाक के छिद्र से दूसरे नाक के अंदर हमें पानी को प्रवेश करवाना होता है। ये भी हम आगे जाके प्रैक्टिस इसकी करेंगे, आपको लाइव करके प्रैक्टिस कर दिखाएंगे। तो पता है नाक भी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है पूरा, ये एक पिट्यूटरी ग्रंथि से ही जुड़ा हुआ है, तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट हलासन। हलासन के अंदर भी जो होता है हमें अपना नीचे वाला भाग है वो ऊपर लाना होता है और सारा ब्लड है वो सर की तरफ आ जाता है। तो समझ गए आप लोग। तो हमें कौन कौन से आसन है दोहराने हैं? शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, पादहस्तासन, कपालभाति और त्राटक और नेति और हलासन। ओके, इनको हम नोट डाउन करें। बात करेंगे हम नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में। अभी हमने पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा था, अभी हम सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट ग्रंथि आती है वो है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि के लिए हमें कौन सा आसन करना है? सर्वांगासन, हलासन, सर्वांगासन, हलासन और विपरीत करणी आसन। जो सर्वांगासन है और हलासन वो और विपरीत करनी वो थायराइड। थायराइड किससे रिलेटेड है? हमारे गले से।
तो गले से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उस सबको ये आसन दूर करने में मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट है प्लीहा ग्रंथि। तो प्लीहा ग्रंथि के लिए उड्डयन बंद और नोली क्रिया। ओके, उड्डयन बंद, प्लीहा हमारे पेट से जुड़ा है। ओके, बाद में आ जाता है क्लोम, क्लोम ग्रंथि, जिसके लिए हमें मत्स्येंद्रासन आसन को करेंगे तो हमें फायदा होगा, ये भी हमारे पेट से रिलेटेड है। बाद में आता है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि के लिए हमें कौन से अभ्यास करने चाहिए? तो उसके लिए हमें मयूरासन, सिंहासन, नेति, उज्जाई प्राणायाम। कौन कौन से? एड्रिनल के लिए मयूरासन, सिंहासन, नेति, उज्जाई प्राणायाम। नेक्स्ट आता है यकृत। यकृत भी हमारे पेट से रिलेटेड है, तो इसके लिए मत्स्येंद्रासन। नेक्स्ट वक, वक के लिए भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, मार्जरी आसन, संसाकासन। ये वक के लिए बेनिफिशियल है, वक भी पेट से रिलेटेड है। बाद में आता है अंडकोश, अंडकोश के लिए सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, मूलबंध, वज्रोली मुद्रा और योनि मुद्रा। ये सभी आसन उन ग्रंथियों के लिए हैं, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए हैं जो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, और इनके लिए ये इन ग्रंथियों को बेहतर तरीके से अच्छे से कार्य करने के लिए ये आसन काफ़ी मददगार होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे इनको आगे। मुझे पता है अभी ये आसन समझ में नहीं आएंगे, लेकिन शरीर रचना से निकलने के बाद हम इन्हीं आसनों को आपको समझाएंगे। ओके।